अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने वालियां नूं, फुफ्फियां नूं, मासियां नूं, मामियां नूं, चाचियां नूं ते सारे पाकिस्तानियों नूं, स्पैशली सियालकोट वालियां नूं ते छोटे बच्चों नूं मेरा अस्सलाम वालेकुम। ते अज 14 अगस्त मेरी पूरी कौम नूं आज़ादी मुबारक होए। यौमे आज़ादी बड़े जोशे जज्बे दे नाल मनाया जा रहा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग सैलीब्रेट कर रहे हैं, इस तरह पूरी दुनिया के ਜਿਹੜੇ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इनू सैलीब्रेट करते हैं। तो मैं अज जनूबी अफ्रीका के विचों तुहाडे वास्ते लैके आया वां पहला प्रोग्राम, पहली तकरीब जी है उस सुबह सवेरे वो पाकिस्तानी सफारतखाने के अंदर है जिथे असीं जा रहे हैं। उत्थों तो मैं लाइव मनाजर दिखावांगा। तो चलो साडे नाल असीं इस सफ़र नूं शुरू करने। जी है ना समझियो कि पाकिस्तान वाले हाली आज़ादी मनाने दे ने। वेखो जी कालियां दा भी काम दसो जी मडाला जी। हाँ पाकिस्तान आज़ाद जी, पाकिस्तान आज़ाद जी, ठीक है ठीक है। लो जी ये सारा एरिया जरा ना इत्थे मुख्तलिफ ममालिक दियां अंबैसियां ने ते पाकिस्तान दी अंबैसी भी इत्थे ही है। ते तुहानूं बराए रास्त असीं लैके जा रहे हैं पाकिस्तान दी अंबैसी दे अंदर। तो की उत्थे 14 अगस्त के हवाले दे नाल तैयारियां हो रही ने ते या की तकरीबात हो रही ने ते केड़े केड़े पाकिस्तानी इत्थे शिरकत कर रहे हैं, सारा कुछ तुहानूं इस व्लॉग दे विच दिखाने आ। ते ये जनाब साडा पाकिस्तान दा सफारतखाना है ते तुसीं देख सकते हो इत्थे तो पार्किंग फुल हो गई है। तो यह जनाब तकरीब दा तैयारियां जड़ियां ना वो शुरू ने। ते अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है ठीक हो? ये जनाब कलीम साहब ने और जी ए जनाब आफत साहब ने। आफत साहब की हाल है जनाब? ए हाँ साहब तो कल वाले ब्लॉग तुसीं मिले हो, अज फिर मिलो जनाब। मैं क्या होनी थोड़े से फोन कटे थे, कितने रह गए हो? ते पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी क्या कहोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी? पाकिस्तान जिंदाबाद। सभी एक नारा मारो ये पकड़ के ना, ऊंची आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबने कहना जिंदाबाद। चलो जी पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लो जी ए जनाब नन्हे मुन्ने बच्चे आपकी टी-शर्ट कितनी ज़बरदस्त पहनी है। इस बच्चे की भाई इस बच्चे को इसके बड़े अच्छे है जी। छोटे बच्चों दे विच एक जश्न दा एक अपना ही समा हुंदा है। ते बच्चों क्या पैगाम है आपके दिन आज के दिन के हवाले से? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। आओ जी अगे चलने हैं जनाब। जी साडे जिन्ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी इत्थे मौजूद है उन्होंने जिहड़े साडे पाक फजाइया दे ने ते पाक आर्मी दे जवान ने अफसरान ने वो मिल रहे हैं तो उन्होंने विच घुल मिल के एक दोस्ताना माहौल बनया हुआ है जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान की हाल है जनाब? ठीक ठाक हो जनाब? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मीडिया वाले भी आए ने जनाब इत्थे। अस्सलाम वालेकुम जी भाजी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब? ठीक हो? हाँ जी जनाब ये सारे भाई साडे पाकिस्तानी कम्यूनिटी नाल तलक रखने वाले 14 अगस्त जनाब तकरीब के अंदर शामिल होए ने। भाजी तुसीं भी इधर आओ। मैं तकरीब जनाब ये मीडिया के बंदे ने साडे ते एडे शर्मांदे ने जनाब कैमरे तो आन तो वेख लो मूँह नहीं इधर करते। नदीम साहब कुछ दसो साडे भी बनो जनाब। माशाल्लाह जी ये बड़े प्यारे मुहब्बत वाले बंदे ने साडे जी। जी अज दे हवाले नाल कोई? जी जी माशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान दी आज़ादियां नूं ता क़यामत इहदियां बहारां नूं इहदियां शादमानियां नूं इहदियां खुशियां नूं अल्लाह ताला बहारां और चार चानन लाई रखे। आमीन। अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान नूं जिस मकसद वास्ते बनिया इस्लामी दुनिया की रहनुमाई और रहबरी वास्ते जिहड़ा मुल्क बनिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह वो लीडरशिप अता फरमाए। आमीन। अल्लाह कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह वतन पाकिस्तान के वासियों को खुशहाली नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी।
हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है जनाब ठीक ठाक हो जी खैर मुबारक हो जी भाई गोगा जी तुसी भी मुबारक कहो साडे वीवन अस्सलाम वालेकुम जी भाजी तुहानू भी जश्न आज़ादी मुबारक ए जनाब असी डिफेंस दे अमलियां नू भी जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब जी जी आज के दिन के हवाले से जनाब कोई हमारी कौम के लिए पैगाम बस कौम के लिए पैगाम ये है कि हमारा ये आज जो है इंडिपेंडेंस डे है जी जी तो उसके हवाले से जो है अभी हम लाइव होस्टिंग सरनी है हमारी तो उसमें आज कल मसरूफियात है तो इसके बाद जो है ना जी बहुत शुक्रिया जनाब जी अस्सलाम वालेकुम जी जी ये हमारी पाक आर्मी साउथ अफ्रीका के अंदर भी आपको मिल रही है भाइयों को आज़ादी मुबारक चलो जी मेहरबानी जनाब जी एक है जी साढ़े स्पैशल जनाब बंदे ने जी अस्सलाम वालेकुम जी इस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ बस जी पाकिस्तान जिंदाबाद जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बेटा क्या है जी आज के दिन वाले ना जनाब कोई पैगाम हम पाकिस्तान पे फ़ख्र करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद चलो जी माशाल्लाह ए जनाब साढ़े पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जनाब और मेम्बरान नईम नवाब साहब ने जनाब नईम नवाब साहब जी हाल है जनाब दसो जनाब आज के दिन के बारे ना की पैगाम है तुहाडा जनाब अज का दिन तो फिर साढ़े वास्ते जिहड़ा ना ये फखर का दिन है अज के दिन कायदे आज़म ने सानू आज़ादी दिलाई तो असी दियारे गैर च इत्थे 14 अगस्त का जनाब अंबैसी दे विच हर साल अल्लाह के फजल नाल करने प्रोग्राम अंबैसी वाले कर रहे हैं शाम ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਲੋਹੜੀਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 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 ਇਸ ਟਾਈਮ तकरीब का बकायदा आगाज़ हो चलन लगा साढ़े पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मलिक मोहम्मद फरूक साहब जो कि तुसी सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इन्हां दे नाल जनाब ब्रिगेडियर बलाल साहब ने फिर साढ़े डिप्टी एम्बेसीडर साहब ने फिर इन्हां दे नाल पाक फजाइया दे ब्रिगेडियर साहब ने नहीं बंद भी तो परचम कशाई की तकरीब तो थोड़ा लेट हो गए ने पर टाइम नाल आ गए ने जी जायद भाई दसो जी अज के दिन वाले ना अज के दिन वाले सर कि पूरी कौम नू पूरी दुनिया के जितने पाकिस्तानी बसने वाले ने सब नू मेरी तरफ जश्न आज़ादी मुबारक हो लो जी मेहरबानी आओ जी भाजी तुसी भी आओ ए वेखो जी माशाअल्लाह जी जनाब ए ग्रीन सूट जनाब ए वेखो ए वेखो जनाब ए चिट्टा ए जनाब वेखो जनाब मशर भाई दसो जनाब अज के दिन वाले जी जी अज जो अंबैसी आए हैं 14 अगस्त के हवाले नाल परचम कुशाई है इंशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं अपना इंडिपेंडेंट डे चलो मेहरबानी मेहरबानी आओ जनाब वेलकम वेलकम जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक हैं लो जी हुन बकायदा जनाब इत्थे स्पीच वगैरह होंगियां ते वो भी तुहानूं दिखाने हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु। ए हबीबे खुदा खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है और तमाम हाज़रीन को यौम आज़ादी मुबारक। और मैं भी आप सबके सामने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का पैगाम पढ़ के सुनाऊंगा। Today, as we celebrate the 78th independence anniversary of our beloved homeland, I extend heartfelt congratulations to all Pakistanis at home and abroad. This day is a reminder of the courage, unity and sacrifice that led to the creation of Pakistan. Today, the entire nation pays homage to our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and the workers of Pakistan movement for their struggle and sacrifices. We celebrate this Independence Day with the sense of renewed pride and hope. Recently, our nation has reaffirmed its strength, resolve, and unity in the face of external aggression. Our success in Marka-e-Haq and Operation Bunyan Marsoos is a landmark moment in our history. It was a demonstration of unshakable national will, professional excellence, and united purpose. Faced with unjustified Indian aggression, Pakistan responded with clarity, courage, and restraint. The world witnessed a nation that is peace-loving, but fully capable of defending its sovereignty and territorial integrity. This victory has given our people a sense of renewed confidence. It has lifted the morale of the people, restored faith in our institutions, and enhanced Pakistan's stature on the global stage. Today, the world sees Pakistan as a country that seeks peace but does not bow to the coercion. But this moment is about more than military success. It is a reminder of what we can achieve when we are united, focused and committed to a common goal. Let's now channel this spirit into our economic revival, educational reforms, technological advancement, institutional development, and environmental resilience. The same discipline, courage, and clarity that led to our current success against India can lead us towards victory in eradicating poverty, creating opportunities for our people, and building a just and inclusive society. On this day, we also express solidarity with the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Their courage and struggle for justice and their right to self-determination remains close to our hearts. Pakistan will continue to extend its unwavering diplomatic, moral, and political support until their right to self-determination is realized. Independence Day be a turning point in our history. Let's rise beyond our divisions and stand together for a Pakistan that is built on justice, equality, faith, and service to all. May Allah be our guide and supporter. Ameen. Pakistan Zindabad. के हुजूर सजदा शुक्र अदा करते हुए पाकिस्तान के 78 साल मुकम्मल होने पर कौम को तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल समेत तहरीक आज़ादी के बुलंद हिम्मत दूरअंदेश कायदीन और कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ।
जिन्होंने बिखरी हुई कौम को एक फिक्र, एक मिशन और एक नस्ल-ए-आइन पर न सिर्फ मुतहिद किया बल्कि अपनी वलवला अंगेज सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा मोड़कर एक अलग नजरियाती रियासत के क़याम के नामुमकिन समझे जाने वाले ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिखाया। गुज़रे 78 साल आज़माइश सफर अल्लाह पर कामिल यकीन और ताबनाक मुस्तक़बिल की उम्मीद की कहानी है, जिसमें हमें बतौर कौम कई मुश्किल मराइल से गुजरना पड़ा, लेकिन सबके बावजूद पाकिस्तान ने हर शोबे में कामयाबी और कामरानियों के कई संगे मील अबूर किए हैं। मईशत से खेल के मैदान और दफा से IT तक हर शोबे में पाकिस्तानियों ने अपनी बेमिसाल अज़्म हिम्मत और इल्म व हुनर के बाब रकम किए हैं। भारत की मुसल्लत करदा जंग 6 से 10 मई 2025 के दौरान मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह ने 78वें यौम आज़ादी की न सिर्फ अहमियत में इजाफा कर दिया है, बल्कि पाकिस्तानियों के दिल में एक नई उमंग और जज्बा भी बेदार किया है, जिससे जश्न आज़ादी की खुशियां दोबारा हो गई हैं। अल्लाह ताला के फजल से भारत की इस हमले में अपनी ताबिंदा रवायात दोहराते हुए हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने बुनियादुल मरसूस बनकर दुश्मन के गरूर को काबूत पाश कर दिया है। हमारे शेरों और शाहीनों की अस्करी महारत, बहादुरी और जज्बा ईमानी ने दुश्मन को चंद घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आजादी की ठंडी छांव फराहम करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। ये सिर्फ असली फतह नहीं थी, बल्कि वो दो कौमी नजरिए की सदाकत की जीत थी जो वतन अजीज की असास है। हम अपने दिफा और आबी वसाइल समेत तमाम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी जज्बे से आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की सालमियत, दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का अदा करते हुए अमन पसंद कौम के तौर पर ये भी दोहराते हैं कि हम खित्ते और दुनिया में पुरअमन बकाए वामी और बातचीत की सफाती ज़राए से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। भारत को भी इसी जज्बे से जम्मू और कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल की तरफ आना होगा। आम शहरी की फलाह बहबूद को तरजीह दी है। बरसों के मुसलसल बोझ के बाद बिजली की कीमतों में खातरगा कमी की गई है, जिससे आवाम और सनतों को यकसा रिलीफ मिल रहा है। आज मैं बतौर वज़ीर आज़म बिलखुसूस इस अज़्म का इरादा करता हूँ कि हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल टेक्नोलॉजी और असर हाजिर के नए मुआशी और सनती तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हम वक्त कोशां है। तमाम पॉलिसियों और प्रोग्रामों से कतई नजर पाकिस्तान के अरूज के पीछे असल कुव्वत हमारा इत्तेहाद है। दफा की तरह माशी तौर पर नाकाबिल तस्हीर होना कौमी दफा और सालमियत का एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसके लिए हम सब को मार्का हक और तहरीके पाकिस्तान जैसे पुरखलूस जज्बे की जरूरत है। सियासी जमातों और तमाम तबकात को आज के दिन पुरखलूस पेशकश करता हूँ कि इत्तेहाद और इत्तफाक से कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए इस तरह के अमल की राह अपनाएं, ताकि हम बहैसियत मजमूई कौम तरक्की खुशहाली की उस मंजिल से हमकिनार करें जिसका ख्वाब क़याम पाकिस्तान की सूरत में हमारे असलाफ और शहीदों ने देखा था। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Independence Day, I extend my warmest greetings to the people of Pakistan and our compatriots worldwide. Today, we honor the visionary leadership of Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and the countless sacrifices of the Pakistan movement's workers whose unwavering resolve secured our homeland. Guided by unity, faith, and discipline, Pakistan stands tall as a resilient nation of over 250 million people, proud of our shared heritage and collective strength. Over the past 78 years, Pakistan has made remarkable strides. From a robust agricultural base to thriving IT exports, from hosting global events to transformative infrastructure projects, our nation has advanced dynamically in science, technology, and economic development. These achievements reflect our commitment to a brighter future and our meaningful contributions to global peace. Today, we also celebrate the triumph of Marka-e-Haq, where Pakistan excelled on both military and diplomatic fronts. Our principled and robust response
to India's unlawful action secured a moral and political victory, reaffirming our unwavering commitment to protect our security. Through military preparedness, diplomatic finesse, and national unity, we have demonstrated our resolve to safeguard sovereignty while upholding global peace. The Kashmir cause remains just the rights of the Kashmiri people inalienable, and Pakistan's support for their struggle unshakable until justice prevails. As we commemorate this day, let us renew our dedication to a stronger, more secure and prosperous Pakistan. Freedom is not merely inherited. It is earned and preserved through responsibility, discipline and unity. Our greatest strength lies in the unity that forged our nation and in our collective resolve to uphold democracy, peace and justice. Pakistan is not just a land, it is an enduring idea, a sacred promise and a shared duty. Pakistan Zindabad. अरे वतन प्यारे वतन भाई हो गए अरे वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन तुझसे मेरी है तमन्नाओं की दुनिया तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे रह गई हो मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरीन है सुखन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأمته أجمعين. مولا کریم جو ہم نے کلام پاک پڑھا اپنے خاص فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کے درجات بلند فرما. پہلے نبی، ان کی امتیں، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، جمیع مومنین مومنات کے درجات بلند فرما. خصوصاً اس وقت جو ہم خالی ہاتھ پھیلا کے اس یوم آزادی کے خوشی کے موقع پر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے عزیز احباب، متعلقین، والدین، تعلقدار، دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، فلسطین، کشمیر، دوسرے مقام پر غیب سے ان کی مدد فرما. مولا کریم خصوصاً ہماری دعا السلام علیکم. آج کے دن کے حوالے سے یہی پیغام ہے تمام پاکستانیوں کو کہ سب مل کے رہیں، پاکستان کی حفاظت کریں اور سب کو خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Everything of the best for all Pakistanis throughout the world. You are here in South Africa and we're celebrating it at the High Commissioner of Pakistan. Mubarak. Pakistan Zindabad. Again. Pakistan Zindabad. ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਗਰਮਾ ਗਰਮਾ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ. ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟੂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜੇ ਹਲਵਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪੂੜੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਚਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਪੂੜੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਕਲੀਮ ਭਾਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, कैसा खाना ਜਨਾਬ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਚਾਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਡੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਤ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਜਨਾਬ ਪੈਗਾਮ? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी कौम को जनाब आज़ादी जश्न मुबारक हो। जश्न आज पाकिस्तान हाई कमीशन प्रिटोरिया में साउथ अफ्रीका में पूरी कौम, बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, ख़वातीन सब माशाल्लाह आए हैं। और आज का दिन जो है वो वैसे ही भी आज़ादी के हवाले से भी, और हमारा जो मार का हक हुआ है उसके हवाले से भी माशाल्लाह गर्म खून के अंदर गर्मी आज माशाल्लाह नौजवानों के अंदर भी। और मैं बूढ़ा बंदा हूँ, वसीयत पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन चेयरमैन की हैसियत से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन ये आज़ादी की नेमत एक बड़ा एक इनाम है। कहते हैं कि गुर्बत जो है वो बड़ा इम्तिहान होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ग़ुलामी से बड़ी ज़लालत कोई नहीं है और इससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं है। तो लिहाजा मैं अपनी पूरी कौम को आज के दिन जनाब आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। इस टाइम साढ़े नाल मौजूद ने जनाब स्पैशल मलावी तो तशरीफ ले आए ने, जेरे पाकिस्तानी कम्यूनिटी के प्रेजिडेंट ने मलावी दे, ते प्रेजिडेंट हो के जनाब सदर हो? प्रेजिडेंट ने जनाब, ते सदर भी ने ठीक है। इन्हां दे नाल जनाब सदर आज़ाद कश्मीर दे मशीर ओवरसीज़ ने चौधरी हक नवाज साहब, ये बड़ी प्यारी शख्सियत ने जनाब। ते भाजी तुसी थोड़ा अपना ही तारफ कराओ जी। चौधरी असगर गुज्जर, चेयरमैन सुप्रीम कौंसल भाषा पाकिस्तान एसोसिएशन साउथ अफ्रीका। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। अज दे दिन दे हवाले नाल तुहाडे कोल पैगाम लेने आ पैंदे जी जी। ਅੱਜ जैसा कि जश्न आज़ादी 14 अगस्त एक ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਕਨਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਹਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 78 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ?
दिन ब दिन जी माशाल्लाह आज 14 अगस्त के हवाले से पूरे ज़ात कश्मीर, पूरे कश्मीर में, बल्कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में सारे 14 अगस्त बड़े ज़ोर खरोश के साथ मना रहे हैं। आज मलावी से मेरे भाई माशाल्लाह मलावी से आए हैं, यहाँ पर जो है कराम साहब हमारे साथ हैं। हम ज़्यादा इससे हम समझते हैं कि जो है इनका आना हमारे लिए बड़ा सोफिका के लिए बड़ा एजाज़ की बात है। सच्ची बात यह है कि हम एक दिन वो भी देखेंगे जब कश्मीर भी आज़ाद होगा तो डबल जो है वो खुशियाँ मनाई जाएंगी। तो 14 अगस्त जिंदाबाद, हमारी पाक आर्मी जो है वो जिंदाबाद। तो इसके साथ हमारा जज्बा जो है पाकिस्तानी अवाम का वो बड़ा जो है वो ऊंचा है। उसके साथ हमारी आर्मी के साथ जो है वो शाना शाना साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा यही पैगाम है जी। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਰਬਨ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦਵੋਗੇ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने हमको आज फिर 78 यौम आज़ादी दिया। हमें पाकिस्तान इसलिए मिला था कि हम इसमें अल्लाह का हुक्म मानें और नबी के तरीके पर चलें। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, पाकिस्तानी यहाँ भी हैं, मिलकर और इकट्ठे पाकिस्तान में अपनी मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें। हम अल्लाह के हुक्म मानेंगे, यहाँ पर हमारी कामयाबी होगी। अल्लाह के हुक्म से हट से यहाँ भी जैसे ज़िंदगी गुजारेंगे मेरे भाई, उसमें नाकामी है। इसलिए मेरे भाई हमें चाहिए तमाम कम्युनिटी जो भी है, जिस तरह के रंग व नस्ल के लोग हैं, पंजाबी, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची जो भी हैं, हम एक कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, एक ज़िंदा कौम है। हमें मिलकर इज्तिमाहियत की ज़रूरत है। हम इकट्ठे होकर अपनी इदारों के साथ, अपने कौम के साथ मिलकर दुनिया का मुकाबला करें। हमारे आसपास बहुत बड़े दुश्मन रहते हैं, उनका मुकाबले के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इज्तिमाहियत पैदा करें, आपस में इतफाक़ पैदा करें। बहुत शुक्रिया। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सो यूसुफ फ्रॉम मोज़म्बिक, पाक में मोज़म्बिक तो असी बिलोंग करने। पंजाबी च गल इस तरह कि भाई होरां ने गल ही पंजाबी स्टार्ट की थी। तो 14 अगस्त ते एक ही पैगाम है जी, यूनिटी का। बीइंग पाकिस्तानी वी मे हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, लेकिन असी एट द एंड पाकिस्तान बारे ही सोचना है। हम लोग मोज़म्बिक से आए हुए हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन की तरफ से, और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट होने की वजह से आए हुए हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मोज़म्बिक से आए हुए मोहम्मद इरफान इब्राहिम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक, प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन मोज़म्बिक का। हम पाकिस्तान 14 अगस्त जश्न यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। हमारी तरफ से तमाम कौम को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भाई जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਜੀ? ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਾਰवी ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत आज़ादी भी है, और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, और बतौर तशक्कुर तस्दीज़ नेमत, तहदीस नेमत और उसका ज़िक्र और उसका सेलिब्रेशन करना, उसको बनाना, ये एक शुक्र का ज़रिया होता है। और लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है अगर मेरी नेमत पर तुम शुक्र करोगे तो उस पर मैं इजाफ़ा करूँगा। तो अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक दे और कमा हक़्क़ो इस नेमत की कदर की तौफीक दे। दुनिया भर में जितने भी हमारे हम वतन हैं, दिल की यथा गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ, ਮਲਾਵੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जनाब मैं सारे मुबारकबाद पेश करना और जो हमें आज़ादी दिन नसीब बड़ी खुशी नाल मना रहे हैं। और मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जी यहाँ पे मैंने भी देखा जैसे आपने कहा मलावी से या मोज़म्बिक से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो ये शो करता है कि इन लोगों के अंदर कितना जज्बा है, अपने मुल्क की मोहब्बत कितनी ज़्यादा है। और सब ने जिस तरह अंदर नीचे अभी आपने देखा जिस तरह एक जोश और जज्बा नज़र आ रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो यही वो चीज़ है जो पाकिस्तानियों को बाकी सबसे मुनफरिद करती है। और मैं आखिर में अपने तमाम पाकिस्तानी जितने जो साउथ अफ्रीका में हैं या दुनिया के किसी कोने में या पीछे पाकिस्तान में, सबको आज यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम रखे, खुश रखे, खुशहाली और तरक्की आए और हम सब मिल के अपने अपने तौर पर इनफरादी या इज्तिमाई किसी तरीके से जो भी हो सकता है अपने मुल्क की सलामती तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਬਸ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿਤਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਜੀ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।